सुनिए। हाँ। आपको पता है ना आज 31 तारीख है। 31 दिसंबर है मतलब ये कि नया साल आने वाला है। हम तो हिंदू ठहरे ना, और हमारा नव वर्ष तो पहले ही बीत चुका है। ये आप जानते हो, मैं जानती हूँ, लेकिन बच्चे थोड़ी जानते हैं। वो तो छोटे हैं, उनके लिए तो यही नया साल है ना। और आपको तो पता है ना बच्चे कितने ज़िद्दी होते हैं। फिर पिछले साल हम उन्हें कुछ भी नहीं दे पाए क्योंकि हमारी माँ बीमार हो गई थी, तो सारे पैसे उनकी दवा में खर्च हो गए। मैं सोच रही थी इस साल तो कम से कम उन्हें कुछ हम दे सकते हैं, थोड़ी सी मिठाइयाँ, कुछ कपड़े। और सुनिए ना, मेरे लिए एक साड़ी भी ले लेना, फट गई है मेरी साड़ी। हाँ ठीक है, तुम परेशान मत हो। मैं मिठाइयाँ भी लेके आऊँगा और बच्चों के लिए कपड़े भी, और तुम्हारे लिए साड़ी भी। और हाँ, बच्चों को सोने मत देना, मैं टाइम से आ जाऊँगा। कोशिश करना जल्दी आ जाना। अरे सुनो, हाँ साहब। शाम हो गई है, काम खत्म हुआ? अरे साहब, बस थोड़े बहुत और काम बचे हुए। ये काम खत्म करके बाहर कुछ ईंटें रखी हुई हैं, उसको छत पे पहुंचा देना। हाँ साहब, हम पहुंचा देते हैं। अरे सुनो, काम खत्म हुआ क्या? नहीं साहब, बस थोड़ा सा और काम बचा हुआ है। ये पकड़ अपने दिहाड़ी। साहब, ये तो आप बाद में भी दे सकते थे। अब क्या है ना यार, आज 31 है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ पार्टी करने। साहब, अब अगर नया साल है तो आप अपने घर वालों के साथ मनाइए ना, बाहर क्यों जाना भला। तुम जैसे गरीब लोग ना अपने परिवार के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हो, हम जैसे अमीर लोग बाहर जाते हैं, क्लब जाते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बढ़िया एंजॉय करते हैं। साहब, अगर आपको दारू ही पीना है तो घर पे पी लीजिए। आपको तो पता है ना कि नए साल के अगले दिन न्यूज़पेपरों में क्या चलता है, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ एक्सीडेंट हो गया। भगवान न करे साहब आपके साथ कुछ हो जाए। सुन, ज़्यादा लेक्चर मत दे, जा अपना काम ख़त्म कर और घर निकल। माफ़ करना साहब, हमसे गलती होगी। ये कहीं मर तो नहीं गया? अरे तू? साहब, आप साहब, हम नहीं बच पाएंगे साहब। हमारे बीवी और बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज नया साल लगने वाला है। ये सामान उनके पास पहुंचा दीजिए ना साहब, पहुंचा दीजिए साहब, पहुंचा सुनिए, सुनिए। साहब आप, नमस्ते। ये क्या है साहब? इसमें मिठाइयाँ हैं और कुछ कपड़े हैं। आज ही हमने उनको बोला था लाने के लिए। धन्यवाद साहब, पर वो कहाँ है? आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कब? कैसे? लेकिन वो है कहाँ अभी? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। साहब, ये सब हुआ कैसे? मैं दारू पीकर गाड़ी चला रहा था, मुझे होश ही नहीं रहा। कब एक्सीडेंट हो गया, कब आपके पति
आप पुलिस को बुलाइए, कंप्लेन करिए, मुझे जेल भिजवाइए। नहीं साहब, आपकी वजह से मेरा और मेरे बच्चों का जीवन तो बर्बाद हो ही चुका है। अब मैं ये नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से आपके बीवी बच्चों का जीवन बर्बाद हो। आप अपने घर जाइए साहब। मैं दारू पी के गाड़ी न चला रहा होता तो शायद आज आपके पति जिंदा होते। मेरे गुनाहों की सजा दिलवाइए आप मुझे। आपके गुनाहों की सजा यही होगी साहब, जिस तरह मैं और मेरे बच्चे जीवन भर दर्द में तड़पेंगे, वही दर्द आपको जीवन भर तड़पाता रहेगा कि आपने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया साहब। जाइए साहब। तेरी एक गलती से किसी का संसार मिट जाता है, किसी माँ का लाल किसी बच्चे का सहारा छिन जाता है। नशे के जोश में मत खो अपनी समझ और होश, तेरे पहियों से किसी का घर उजड़ जाता है। आप लोगों का सपोर्ट हमें विश्वास दिलाता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।